नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है क्यों एक वेश्या के हाथ से भगवान ने पहना मुकुट। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं क्यों एक वेश्या के हाथ से भगवान ने पहना मुकुट। हरि प्रेमियों, यह घटना अभी इसी कलयुग की है। आपने श्री रामानुजाचार्य जी का तो नाम सुना ही जरूर होगा। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी के अवतार थे, जिन्होंने कलयुग में ही जन्म लिया था। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था और गर्मी बहुत थी और रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ घूमने के लिए गए हुए थे और अपने शिष्यों को लेकर भगवान रंगनाथ जी के दर्शन को गए। यह घटना दक्षिण भारत की है और रास्ते में गर्मी का बहुत अधिक होने के कारण उन्हें वहां एक बगीचा दिखाई दिया और उस बाग में एक आम के पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ रामानुजाचार्य जी बैठ गए और उनके पास श्री लड्डू गोपाल जी थे। उन्होंने सिंहासन पर बैठा दिया और आम का एक फल लिया और उन्हें भोग लगा दिया और अपने शिष्य को प्रसादी स्वरूप उसे दे दिया और सब ने बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे आम खाए। उसी समय उसी रास्ते से कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने उनसे पूछ लिया कि सुनो भाई, यह बाग कितना सुंदर है, यह किसका बाग है? तब उन लोगों ने उन्हें बताया, यह बगीचा यहाँ की प्रसिद्ध एक वेश्या का है। और यह सुनकर रामानुजाचार्य जी बहुत हैरान हो गए और उन्हें यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आज हमसे अपराध हो गया है। ये कैसा अपराध हुआ है? हमने एक वेश्या का फल खा लिया है और वेश्या के वृक्ष की छाया भी ले ली है। रामानुजाचार्य जी इतना सोच ही रहे थे कि उधर वेश्या को इस बात का पता चल गया कि हमारे बाग में कुछ उच्च कोटि के प्रसिद्ध साधु आए हुए हैं। वह वैश्या तो थी ही, परंतु उसका मन बहुत ही कोमल और निर्मल था। उसने जब यह बात सुनी कि प्रसिद्ध साधु उनके बाग में आए हुए हैं, तो उसने सुंदर सुंदर बहुत ही सारी सोने और चांदी की थाल सजाकर कंद मूल फल लेकर वह बाग की ओर चल पड़ी और रामानुजाचार्य जी के पास जाकर बोली, हे महाराज, आप तो मुझ जैसी पापिनी का भी उद्धार करने वाले हो। दया कीजिए, मेरा भी उद्धार कर दीजिए। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने सोचा, हम इसे श्राप तो कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी छाया ग्रहण कर ली है और इसका फल भी खाया है। हरि प्रेमियों, हमें यहाँ सीख भी मिलती है कि हमें किसी का दाना पानी खाकर कभी भी उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। रामानुजाचार्य जी ने उस वेश्या से कहा, बेटी, तू भले ही वेश्या है, परंतु हमने तुम्हारी अनजाने में ही छाया ग्रहण की है और तेरे वृक्ष का फल भी खाया है। यह जो तू इतना सारा सोना चांदी लेकर आई है, हीरे मोती लेकर आई हो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और हम इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम साधु जन हैं। हम लोग
इस सभी वस्तुओं का क्या करेंगे? हम तो बस अपने भगवान जी का भजन करते रहते हैं और उन्हीं में लीन रहते हैं। यह जो कुछ भी तू लाई है, तुम इसे वापस लेकर चली जाओ। वैसे हाथ जोड़कर वह वैश्या बोली, महाराज कृपा करके मेरी यह छोटी सी सेवा स्वीकार कर लीजिए। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा, यदि तुम इतना जिद ही करती हो तो इन सब चीजों में से हमें तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु जो भी यह तू हीरे मोती और चांदी लाई है, इन सब से रंगनाथ भगवान जी के लिए एक मुकुट बनवाकर हम रंगनाथ जी को पहना देंगे। वह बस इतना ही कहना था कि वह वैश्या बहुत ही प्रसन्न हो गई। रामानुजाचार्य जी उससे वह सोना चांदी और हीरे जवाहरात मोती लेकर एक सुनार के पास गए और जाकर बोले, सुनो, अपनी सारी कलाकारी लगाकर तुम एक ऐसा द्वितीय मुकुट तैयार कर दो जो बहुत ही सुंदर हो, और उस मुकदमे और इन सभी हीरे जवाहरात तो सोना चांदी उस सुंदर मुकुट में प्रयोग कर दो। ये बात वैश्या ने उस सुनार से कही। सुनार ने अपना काम चालू कर दिया और बहुत ही सुंदर मुकुट बनाकर तैयार कर दिया। वह वैश्या बहुत ही वो सुंदर मुकुट लेकर एक सोने की थाली में सजाकर लाल कपड़े से ढककर अपनी सखियों के साथ रंगनाथ मंदिर के भगवान जी के पास चल पड़ी। जब वह वैश्या भगवान रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचने ही वाली थी कि रास्ते में ही उसे मासिक धर्म शुरू हो गया। अब तो वह मंदिर में बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने उसको बुलाया। रामानुजाचार्य जी को उस वैश्या ने बुलाया और उस वैश्या ने कहा, महाराज आप ये मुकुट ले लीजिए और श्री ठाकुर जी को पहना दीजिए। मैं अब पवित्र अवस्था में नहीं हूँ, जब पवित्र अवस्था में आऊंगी तब मैं जरूर भगवान के मंदिर में आऊंगी, तब दूर से ही उनके दर्शन कर लेती हूँ। रामानुजाचार्य जी वह मुकुट लेकर पुजारियों को देकर बोले, लो ये मुकुट भगवान जी को पहना दो। और जैसे ही पुजारियों ने मुकुट पहनाने के लिए रंगनाथ भगवान जी के सिर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही रंगनाथ भगवान जी ने अपना सिर और ऊंचा कर लिया और फिर पुजारियों ने हाथ किया तो रंगनाथ भगवान जी ने फिर सिर नीचा कर लिया। कभी ऊपर कर लेते और कभी नीचे कर लेते। पुजारी कभी ऊपर पहनाते तो कभी नीचे करते। इस तरह पुजारी बहुत परेशान हो गए। ऐसा करते करते 1 घंटा बीत गया। तब रामानुजाचार्य जी को फिर से बुलाया गया और पुजारियों ने कहा, प्रभु भगवान जी तो मुकुट पहनते ही नहीं। रामानुजाचार्य जी ने श्री हरि से श्री भगवान जी से पूछा, हे प्रभु क्या है, आप मुकुट क्यों नहीं पहन रहे? तब श्री रंगनाथ भगवान जी की मूर्ति से आवाज आई, बोल पड़े कि सुनो, जिसने यह मुकुट बनवाया है हम उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। अब भगवान की बात टालने वाला कौन था? वैसे ही उस वैश्या को वहां पर बुलाया गया और वैश्या को मुकुट देकर कहा गया कि आप ही मुकुट पहनाओ। जैसे ही उस वैश्या ने भगवान को मुकुट पहनाने लगी, भगवान जी ने अपना सिर नीचा कर लिया, झुका लिया और जल्दी ही बोले, जल्दी से मुझे मुकुट पहना दो। जब भगवान जी ने ऐसा वैश्या के हाथ से भगवान जी ने मुकुट पहन लिया, सब पुजारी उनकी तरफ देखते ही रह गए और भगवान बोले, भगवान यह आपका कैसा अन्याय है? हम तो आपकी रोज पूजा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं और आप हमारे हाथ से मुकुट नहीं पहन रहे थे और इस वैश्या के हाथ से मुकुट पहन लिया जो दिन रात पाप करती है। आप बेशक यहाँ से ही पूजा करो, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे।
आपने यह गलत किया है। पुजारी भगवान से यह कह रहे हैं। भगवान रंगनाथ जी पुजारियों से कहने लगे, पुजारी जी नाराज मत होइए, भले ही यह एक वेश्या है, लेकिन अपने किए हुए कर्म पर बहुत पछता रही है और मैंने अपनी वैश्यावृत्ति क्यों अपनाई और जीवन भर जो इसने वैश्यावृत्ति से कमाई की है और अपने देह की नुचवा करके जितना भी इसने धन कमाया है उन सभी को आज इसने मेरी सेवा में समर्पित कर दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्यों न मैं इस पर रीझ जाऊं? आप लोगों ने तो मेरा नाम पतित पावन रखा है। आज मैंने इसकी इस श्रद्धा भाव पर मैं रीझ गया हूँ, क्योंकि इसने अपने सारे जीवन की कमाई अपनी मेरी सेवा में समर्पित कर दी है और यह अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित भी कर रही है। भगवान से सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जो भी भावना से अपने किए हुए बुरे कर्म की सच्ची मन से क्षमा मांगता है तो भगवान उसे तुरंत माफ भी कर देते हैं। भगवान जी कहते हैं, मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि ताबेहि। अर्थात जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है और मैं मेरे सम्मुख होकर अपने पापों को स्वीकार कर लेता है और मुझसे क्षमा मांग लेता है और यहाँ चलता मैं दोबारा इस पाप को जीवन में कभी नहीं करूँगा, तो मैं उस जीव को क्षमा कर देता हूँ। प्रिय प्रेमियों, आपको इस एक वेश्या की ये सच्ची श्रद्धा भक्ति की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़